मन अति सुंदर में कल हमने देखा था कि दिव्यम की माँ सुजाता दादी की सारी सहेलियों को घर पर बुलाती है और फिर वहाँ पर एक सहेली से छोल लेने का बहाने से अपना किट राधिका से मंगवाती है, जिसमें राधिका की प्रेगनेंसी रिपोर्ट होती है। उसमें लिखा होता है कि राधिका माँ नहीं बन सकती। वह राधिका की बेइज्जती करने के लिए उस रिपोर्ट को सभी के सामने दिखा देती है और फिर राधिका के बारे में उसकी सहेलियों ने अलग अलग बातें कहीं। कभी किसने कुछ कहा तो कभी किसी ने कुछ। इस तरह राधिका को बुरा साबित किया घर में। लेकिन राधिका वहाँ से रोते रोते अंदर चली गई और दिव्यम की माँ अपने कमरे में जाके दिव्यम के बचपन का खिलौना फोड़ के जलाने लग गई। तभी दिव्यम उनको समझाने के लिए वहाँ पर आता है और दिव्यम को समझाने वकर सुजाता कहती है कि तुम दूसरी शादी कर लो, इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें दूसरी शादी करनी पड़ेगी। लेकिन दिव्यम अपनी माँ से साफ साफ मना कर देता है। वह कहता है नहीं माँ, मैं कभी शादी नहीं करूँगा। लेकिन सुजाता कहती है अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मेरा मरा मुँह देखोगे। तभी दिव्यम कहता है कि आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा कहकर दिव्यम अपनी माँ को गालें काट के वहाँ चला जाता है और वहाँ जाता है तो बाहर राधिका बेड के पास बैठी हुई रोती है और दिव्यम उसे समझाता है कि तुम क्यों रो रही हो, औरतों के कहने पर तुम क्यों रो रही हो। ऐसे ही राधिका ने दिव्यम को जो सुजाता ने कहा था वह सब सुन लिया था। तब सुजाता ने कहा था तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन राधिका यह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी प्रेगनेंसी वाली गलत रिपोर्ट जल गई तो वाहवाही कैसे। और फिर सुजाता दिव्यम को दूसरा शादी का क्यों कह रही है, क्योंकि सुजाता को तो पता है राधिका माँ बन सकती है, वह फिर भी दिव्यम को ऐसा क्यों कह रही है। वह यह सब सोच के समझ नहीं पा रही थी। लेकिन दिव्यम ने साफ साफ मना कर दिया था और दिव्यम राधिका से बहुत प्यार करता है। उसने कहा मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूँगा, मेरी ज़िंदगी राधिका है और वही रहेगी, ऐसा कहता है। दिव्यम की माँ कहती है सुनो दिव्यम, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि राधिका माँ बने या ना बने, तुम दूसरी शादी कर लो और मुझे पोता या पोती चाहिए। लेकिन दिव्यम कहता है कि आपकी खुशियों के लिए मैं अपनी खुशियों को कुर्बान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी खुशियाँ राधिका है और मैं उन्हीं के साथ रहूँगा। आप चाहती है कि मैं राधिका को छोड़ के अपनी खुशियाँ कुर्बान कर दूँ, तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने माँ बाप के लिए अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। दिव्यम ऐसा कह के बहुत ही ज़्यादा गुस्से में से अपनी माँ को छोड़कर चला जाता है और कहता है अगर आप मुझसे ज़रा सा भी प्यार करती है तो आप कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करेंगी। वह वहाँ से आता है तो आगे आकर देखता है कि राधिका टेबल के पास बैठी रो रही थी और उसके पास बहुत ज़्यादा कांच बिखरे हुए थे। वह राधिका को गले से लगा लेता है और कहता है तुम रो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो दोस्तों, हम बात करते हैं कि अपकमिंग एपिसोड से हमें क्या देखने को मिलेगा। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, वीडियो में कहीं भी थोड़ी बहुत गलती हो तो माफ़ कर देना। अपकमिंग एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि दिव्यम और राधिका घर से कहीं बाहर बाजार में जाते हैं तो उन्हें एक छोटी सी अनाथ बच्ची मिलेगी, वह भी कहीं पर फिरती हुई। तब राधिका और दिव्यम उसे जब गोद में लेते हैं तो उन्हें अपनापन महसूस होता है और वे उसे अपने घर ले आते हैं। घर लाकर अपने माँ बाप से कहते हैं कि हमने यह बच्ची गोद ले ली है। तब दिव्यम के माँ बाप और दादी बहुत गुस्सा करते हैं दिव्यम और राधिका पर और कहती हैं कि हम इसे नहीं मानेंगे, अपना वंश तो अपना होता है, यह नहीं हो सकती। लेकिन दिव्यम सबको समझाता है कि आपको ही चाहिए था आपका पोता या पोती, जो कि मैं अब लेके आ गया हूँ और मैं इस बच्ची को अपना बना चुका हूँ, अब इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। तब सुजाता कहती है कि तुम पता नहीं कहाँ से लेके आई हो इस अनाथ बच्ची को, न जाने इसका खून क्या है, किस गंदे नाले का कीड़ा है ये। तब दिव्यम कहता है माँ, हमारे परिवार में तो ऐसी कोई भेदभाव नहीं होता था, तो अब ये कहाँ से आ गया, आखिर आप इतने कैसे बदल गए। एक बच्ची है जिससे कोई भी प्यार कर सकता है, जो कि आप लोगों को इतनी खटक रही है, आखिर आप सब बदल क्यों गए। तब उसकी दादी और पिताजी सब डांटते हैं दिव्यम को। लेकिन दिव्यम व राधिका उस बच्ची को घर लेके आते हैं और कहते हैं कि आप चाहे जो सोचें, यह बच्ची हमने गोद ले लिया मतलब ले ली है, और इस बच्ची को जब मैंने गोद में उठाया तो मुझे अपनापन महसूस हुआ, मानो कि यह बच्ची हमारे परिवार की हो।
लेकिन मुझे इसमें से कोई अनाथपन महसूस नहीं हुआ। इस बच्ची को मैंने गोद ले लिया है, मतलब ले ही लिया है, ऐसा कहता है। और वह घर आते हैं तो उसे कल्ली अपने गले से लगाती है और कहती है कितनी प्यारी बच्ची है। तो अपकमिंग एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि डीएम और राधिका एक अनाथ बच्ची को गोद ले लेंगे। इस बात से घर के कोई भी सदस्य खुश नहीं है। कल्ली को यह बच्ची पसंद आई है। हम ऐसा कह सकते हैं कि वह अनाथ बच्ची हो सकता है कि गोलू और कल्ली की वही बच्ची हो जो पहले कुछ समय पहले इनको छोड़ के चली गई थी, या फिर हो सकता है कि वह कोई अनाथ बच्ची हो जिसे दिव्या और राधिका लेके आई हैं। हो सकता है वह कल्ली की बच्ची हो लेकिन उसे मालूम नहीं हो कि वह उसकी बच्ची है। हमें आगे अपकमिंग एपिसोड में कुछ भी देखने को मिल सकता है, लेकिन हाँ, इसमें हमें दिखाया जाएगा कि एक छोटी बच्ची को वह गोद ले लेंगे और उसे पालने लग जाएंगे। इस बात से घर के कोई सदस्य खुश नहीं होगा। फिर भी दिव्यम उस बच्ची को लेकर घर पे आ जाएगा। सुजाता की चाल कामयाब नहीं होने वाली है, जो कि वह चाहती है कि दिव्यम दूसरी शादी कर ले। दिव्यम कभी भी दूसरी शादी नहीं करेगा क्योंकि वह राधिका को अपनी पत्नी मानता और उसी के साथ रहेगा। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि सुजाता कभी भी साथ बैठने वालों में से नहीं है। जो राधिका को इतना परेशान करते हुए उस बच्ची को परेशान नहीं करेगी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो सुजाता उस बच्ची को इस घर से निकालने के लिए उल्टी सीधी हरकतें जरूर करेंगी, लेकिन राधिका और दिव्यम उस बच्ची का पूरा ख्याल रखेंगे। हमें अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि राधिका की बच्ची हो जाएगी तो उसमें वह बच्ची किसी और का रोल नहीं बल्कि कल्ली की बच्ची का रोल प्ले करेगी, क्योंकि वह कल्ली की बच्ची है जो कुछ समय उससे पहले बिछड़ गई थी, जो कि अब उन्हें मिल गई है। हो सकता है कि उस बच्ची के बारे में किसी को मालूम न हो। हमें देखने को मिलेगा कि उस कल्ली की बच्ची को किसी ने बचपन में चुरा लिया हो या फिर कल्ली की सासू ने उससे बच्ची को दूर कर दिया हो। हमें यह देखने को मिलेगा अपकमिंग एपिसोड में, लेकिन यह तो हमें अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमें अब क्या देखने को मिलेगा। अब वह सुजाता पूरी जोरदार से लगा देगी दिव्यम की दूसरी शादी कराने में, लेकिन दिव्यम ऐसा नहीं करेगा। राधिका भी यह सोच कर परेशान हो गई कि सुजाता दिव्यम की दूसरी शादी क्यों करना चाहती है, जबकि सुजाता को मालूम है कि राधिका माँ बन सकती है। फिर भी राधिका इस बारे में सोचने लगती है, लेकिन धीरे धीरे राधिका को पता लग जाएगा कि यह सब सुजाता का प्लान था। सुजाता को कल्ली की माँ फूलजी भटका रही हैं कि राधिका कभी माँ नहीं बन सकती, या फिर वह दिव्यम के पास जाएगी तो दिव्यम की जान को खतरा है। हमें देखने को मिल रहा होगा, लेकिन इसके बारे में बहुत जल्द कल्ली और घर वालों को पता चल जाएगा कि जो घर में लड़ाई करा रही है वह फूलजी है और सुजाता को भड़का रही है। तब दिव्यम फूलजी को घर से बाहर निकाल देगा और सुजाता से कहेगा कि आप किसी की बात को मत माना करिए। तब सुजाता को अपनी गलती का एहसास होगा, वह दिव्यम से माफ़ी मांगेगी। लेकिन आपको तो पता ही है, सुजाता राधिका को कभी अपनी बहू नहीं मान सकती, वह राधिका को तब भी अपनी बहू नहीं मानेगी। अपकमिंग एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि दिव्यम और राधिका की एक बच्ची होगी छोटी सी। हमें उसमें देखने को मिलेगा कि हो सकता है कि कुछ समय के बाद इसमें जनरेशन लीप भी दिया जाए, क्योंकि किसी के भी बच्चा हो या बच्ची, उसके बाद जनरेशन लीप के बाद उस बच्ची की कहानी को जनरेट किया जाता है। ऐसे में हो सकता है कि हमें भी इसमें लीप के बाद के टीवी शोज देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि इसकी टीआरपी कम होने की वजह से बंद भी कर दिया जाए। लेकिन हाँ, यह शो काफ़ी ज़्यादा जनरेशन लीप लेगा, क्योंकि इसमें राधिका के बच्चे की कहानी चलने वाली है बहुत जल्द। इस टीवी सीरियल में हमने पहले ही देखा था कि बहुत से जनरेशन लीप लिए जा चुके हैं। राधिका को घर से निकाल दिया गया था, 1 साल का जनरेशन लीप लिया गया था। तब वह वापिस आई तो उसके पिताजी ने उसे इस घर में रखा था, लेकिन घर वालों ने तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं किया था। लेकिन राधिका के ससुर जी को प्रतीक ने उसे अपने घर में रखा था और उसकी दादी ने भी रखा था। एक प्रकार से इसमें लीप लिया जा चुका था, तब इसमें लीप भी लिया जाएगा और हमें राधिका के रूप में फिर एक बच्ची दिखाई देगी। क्या यह बच्ची राधिका होगी या फिर कोई और? है तो हमें अपकमिंग एपिसोड में ही देखने को मिलेगा। दिव्यम और राधिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। यह बात साबित हो जाती है कि वह एक दूसरे से इतना प्यार करते हुए कभी अलग तो नहीं होंगे, लेकिन हमें यह देखने को मिल सकता है कि वह कभी अलग हो जाएं, क्योंकि सुजाता की चालें इतनी ज़्यादा अटैचिंग होती है कि वह सभी को अलग कर देती है। तो देखते हैं कि सुजाता कामयाब होगी या फिर नहीं। ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल प्रियंका शॉर्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन प्रेस करना न भूलें।
आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।